हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लवली फ्रॉम यूट्यूब चैनल मिलियन डॉलर आइडियाज़। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हे फ्रेंड्स, आज के टाइम पे स्ट्रेस, टेंशन एंड वरी लाइफ का एक पार्ट बन चुके हैं। हम अपनी एजुकेशन की वजह से, अपनी हेल्थ की वजह से या फिर ऑफिस के प्रेशर की वजह से हमेशा वरी करते रहते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद वरी करना हमारे मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए काफ़ी बुरा हो सकता है। सो आज मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं और कम से कम चिंता करके अपनी लाइफ को हैप्पीली एंजॉय कर सकते हैं। टेक्निक नंबर फर्स्ट, वर्स्ट केस सिनेरियो। हमें सबसे पहले ये एनालाइज करना होगा कि मैक्सिमम कितना बुरा हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना फाइनेंशियली नुकसान हो सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेरेंट्स कितना नाराज़ हो जाएंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके बाद हमें अंदर से ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जो भी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी बुरा होगा हम उसे बेयर कर लेंगे। अब अगर हमने ये एक्सेप्ट कर लिया तो हम काफ़ी रिलैक्स एंड काम हो जाएंगे। तब हमें ये एनालाइज करना होगा कि कैसे हम होने वाले लॉस को या नुकसान को मिनिमाइज कर सकते हैं और सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझो कपिल को एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले जॉन्डिस यानी कि डेंगू हो गया, और जब वो ठीक हुआ तो उसके एग्ज़ाम्स नज़दीक आ चुके थे और उसे चिंता होने लगी कि उसने पढ़ाई नहीं की। अब क्या होगा, इस चिंता में वो अपना बाकी का टाइम भी वेस्ट करने लगा। ज़्यादा चिंता और पैनिक करने की वजह से वो अपने एग्ज़ाम्स भी ठीक से नहीं दे पाया और उसके मार्क्स आए 32%, जबकि उसे पास होने के लिए चाहिए थे 35% मार्क्स। अब दोस्तों सोचो कि अगर कपिल ने ये ऊपर वाली वर्स्ट केस सिनेरियो टेक्निक अपनाई होती तो कपिल आसानी से पास हो जाता। अगर कपिल ये समझता कि अब जो होना था वो तो हो चुका है, अब वो पास्ट को तो नहीं बदल सकता, एंड वर्स्ट केस सिनेरियो समझ लेता कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो फेल ही होगा ना, और उसके बाद एनालाइज करता कि अब पास होने के लिए उसे कितने मार्क्स की ज़रूरत है और उसके लिए वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड चैप्टर्स पढ़ता तो आसानी से 35% अचीव कर सकता था। तो दोस्तों, जब भी हमें लगे कि अब कोई सिचुएशन आ गई है जिसे हम बदल नहीं सकते, तो हमें देखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना नुकसान होगा, फिर उसे मेंटली एक्सेप्ट करके हमें उस बुरी सिचुएशन के आउटकम को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। टेक्निक नंबर 2, एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप। दोस्तों, हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमारे माइंड में 50 to 70,000 थॉट्स हर रोज़ आते हैं। हमारे माइंड का काम होता है सोचना, एंड माइंड नेचुरली नेगेटिव ही सोचता है। अगर हम फ्री हैं तो माइंड में या तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे या फिर वेस्टफुल, जिनका कोई मतलब नहीं होगा। तो दोस्तों, इसे अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कुछ ना कुछ करते रहना। हमें खाली नहीं बैठना चाहिए। अगर हम जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, हमें हमेशा बिजी रहना चाहिए। सपोज़ हम स्कूल या कॉलेज के बाद कुछ मंथ्स के लिए फ्री हुए तो हमें कोई ना कोई एक्टिविटी शुरू कर देनी चाहिए, लाइक जिमिंग, रीडिंग या स्विमिंग। ऐसा करने से हम अपने माइंड को बिजी करके बेकार की बातें सोचने से बच सकते हैं। अब आपको इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूँ। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जब यूएस आर्मी वापस अपने कंट्री आई तो काफ़ी सोल्जर्स को मेंटल प्रॉब्लम्स लाइक वरी, नर्वसनेस, स्ट्रेस एंड टेंशन्स वगैरह हो चुकी थी, जो कि आप समझ सकते हैं कि एक बहुत डेंजरस चीज़ है जो किसी को भी मेंटली एंड फिजिकली इल बना सकती है। तो तब जो साइकेट्रिस्ट एंड अदर डॉक्टर्स थे, उन्होंने सोल्जर्स को ठीक करने के लिए उन्हें बिजी रखने की सलाह दी थ्रू एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स, डांस एंड फिशिंग एट्सेट्रा, जिससे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। टेक्निक नंबर 3, स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी ज़्यादातर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स यूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट में।
इस स्ट्रेटजी के अनुसार वो लोग एक लिमिट सेट कर लेते हैं कि अगर उनके स्टॉक की वैल्यू एक लिमिट से ज़्यादा कम होने लगेगी तो वो अपने स्टॉक को सेल कर देंगे ताकि उन्हें फ्यूचर में ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। ठीक ऐसे ही आपको भी स्टॉप लगाना है अपने वरी टाइम पर। इसमें आपको एक लिमिट सेट कर लेनी है कि चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए पर हम 10 मिनट से ज़्यादा उसके लिए वरी नहीं करेंगे। ये एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है जो कि आपको एक ही प्रॉब्लम पे लंबे समय तक वरी करने से रोकती है। फोर्थ एंड लास्ट टेक्निक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। दोस्तों, जब भी हमें लगे कि हम परेशान हैं तो हमें ये देखना है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता बट हम सबकॉन्शियसली सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं एंड काफ़ी बार ये नेगेटिव ही होता है। तो जब भी हमें लगे कि हम परेशान हैं एंड नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं तो हमें उस नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। शुरू में ये आपको बहुत टायरिंग लग सकता है बट बाद में आप ये सबकॉन्शियसली करने लगेंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ आप भी इन टेक्निक्स को यूज़ कीजिए और अपनी लाइफ को बेटर बनाइए।